हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पेनिनसुलर इंडिया के दो रिवर महानदी और गोदावरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि महानदी का फ्लो रीजन क्या क्या है। आप देखिए, मैंने यहाँ टेक्स्ट में लिख दिया है कि महानदी का फ्लो रीजन उड़ीसा और गुजरात और छत्तीसगढ़ है। और वहीं गोदावरी का अगर फ्लो रीजन देखें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ उड़ीसा भी है। मैंने इसमें ही नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम महानदी को देखते हैं। 1 मिनट। यस, देखिए, मान लीजिए कि महानदी है, ये देखिए महानदी है, ठीक है। तो महानदी का ओरिजिन, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन इसका छत्तीसगढ़ से होता है। और छत्तीसगढ़ के एक माउंटेन है पिक, जिसको हम लोग बोलते हैं सिहावा। एक सेकंड, मैं पूरा मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। एडिट नहीं हो रहा है। SIHAWA, सिहावा माउंटेन, ठीक है। तो इसका छत्तीसगढ़ के सिहावा माउंटेन से इसका ओरिजिन होता है। और इसके साथ ही साथ इसका अगर माउथ देखें तो माउथ उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में हो जाती है। जिस जगह पे इसका माउथ है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फॉल्स पॉइंट। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसके साथ ही साथ अब और कुछ चीज देखते हैं। सबसे पहले इसके ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। ये हुआ हमारा ठीक है रिवर। सबसे पहला ट्रिब्यूटरी आप लोग देखिए, इधर से आएगा। इस ट्रिब्यूटरी को हम लोग कहेंगे शिवनाथ, SEONATH, शिवनाथ। सेकेंड ट्रिब्यूटरी आप लोग पढ़िए, वो है हसदेव, ठीक है, HASDEO। थर्ड ट्रिब्यूटरी आप लोग देखिए, वो है मांड, MAND। एंड फोर्थ ट्रिब्यूटरी EB रिवर। ओके, ये सभी जो है, आप बताइए कौन हैंड, ये सभी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। अब हम इसके राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। एक हमारा आता है इसमें टेल, TEL। सेकंड आएगा हमारा ओंग, ONG। एंड थर्ड जो है वो हमारा आता है जोंक, JONK। तो हमने जो ट्रिब्यूटरी देखी उसको मैं फिर से आपको बता रहा हूं। सबसे पहला चीज हमने पढ़ा कि इसका ओरिजिन छत्तीसगढ़ के सिहावा माउंटेन से होता है। देखिए, ये नगरी टाउन के आसपास आता है, जो कि आपका धमतरी डिस्ट्रिक्ट में है। दंडकारण्य का जगह, प्लेस उसको कहा जाता है। और इसका जो माउथ है उसको हमने पढ़ा कि फॉल्स पॉइंट। और इसका जो मैंने बताया फ्लो रीजन, वो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से होते हुए ओडिशा और फिर बे ऑफ बंगाल में। मतलब ओनली 2 स्टेट्स, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से महानदी का रिलेशन है। ये चीज हमने पढ़ा। और जहां तक ट्रिब्यूटरीज की बात है, शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईव, टेलेन, ओंग, जोंक, ये ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ा। अब मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये हमारा महानदी है। अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो ये देखिए, ये इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया, ये जो पार्ट है ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। क्योंकि पेनिनसुला किसको कहते हैं, जब 3 साइड से 1 2 3 साइड से टोटली आपका वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग पेनिनसुला कहते हैं। तो ये जो है इंडियन पेनिनसुला है। यहाँ पे अगर रिवर देखें तो 4 इंपॉर्टेंट रिवर आती है। सबसे ऊपर जो है नॉर्थ में महानदी, उसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। अगर आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट दिया जाए इन चारों रिवर का तो आप आराम से इसको कर लीजिएगा। पहला है महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा कृष्णा, चौथा कावेरी, ठीक है। इतना चीज आपने देख लिया। अब मैं और एक चीज आपको बता रहा हूँ। ये है हमारा महानदी, जिसको हमने पढ़ा कि छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से ओडिशा, ओडिशा के बाद बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसका फ्लो रीजन मैंने बताया आपको 2 स्टेट छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से हो रहा है, ठीक है। ये उड़ीसा में और 2 रिवर आप इसको देखिए कि इसका नॉर्थ में आते ही, एक है ब्राह्मणी रिवर
और एक है बैतरनी रिवर। ये है ब्राह्मणी रिवर और ये है हमारा बैतरनी रिवर। दोनों का जो आपका फुल ये माउथ है वो बे ऑफ बंगाल में ही है। इतना हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं और एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले आप लोग देखिए, कुछ अगर पूछा जाए कुछ सिटीज, इंपॉर्टेंट सिटीज जिसका कि रिलेशन महानदी से है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये सिहावा माउंटेन से निकलती है और सिहावा माउंटेन से होते हुए ये रायपुर के पास, यहाँ रायपुर है, तो अगर पूछा जाए कि रायपुर किस नदी के किनारे है तो आप आंसर दीजिएगा महानदी के किनारे। ये रायपुर हुआ। रायपुर से के बाद ये जैसे से आगे जाएगी तो ये बिलासपुर, सेकंड इंपॉर्टेंट सिटी आप लिख लीजिए, बिलासपुर। इसी के आसपास जो मैंने आपको ट्रिब्यूटरी बताया शिवनाथ, वो आती है। ठीक है। इसके बाद ये उड़ीसा में प्रवेश करती है और उससे आसपास आपका दो रिवर मैंने आपको बताया, हसदेव और मांड। ठीक है, उड़ीसा में इंटर करेगी। और उसके बाद उड़ीसा में एक इंपॉर्टेंट सिटी है जिसको हम लोग कहते हैं संबलपुर। वो संबलपुर जो है वो महानदी के किनारे है। यहीं पे एक आपको डैम मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं हीरा कुंड, हीराकुंड डैम। ठीक है। और जो हीराकुंड डैम है वो बिगेस्ट अर्थफिल डैम कहलाता है। इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए हमने क्या क्या देखा अभी तक। हमने एक चीज देखा कि ये कहाँ से ओरिजिन करती है, तो ये ओरिजिन करती है सिहावा माउंटेन से। कुछ सिटीज हमने पढ़ लिया, रायपुर, फिर हमने पढ़ा बिलासपुर, फिर हमने पढ़ा संबलपुर। और संबलपुर से हमने ये भी पढ़ा कि एक डैम है हीराकुंड डैम, वो निकलती है। हमने इसका माउथ पढ़ा जो फॉल्स पॉइंट कहलाता है और बे ऑफ बंगाल में ये करेगी। देखिए इसके बाद संबलपुर के बाद हम लोग देखेंगे एक सिटी आता है जिसको हम लोग कहते हैं कटक। उड़ीसा का एक सिटी है जिसको हम लोग कहते हैं कटक। ठीक है। तो ये कटक जो है वो महानदी के किनारे आती है। इसके अलावा और एक सिटी है अंगुल, आप लोग पढ़ लीजिए अंगुल। ये अंगुल भी है, महानदी के किनारे आएगी। अब मैंने आपको कुछ चीज बता रहा हूं। देखिए जब ये फ्लो करती है महानदी तो ये कटक के बाद इसका एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब ये आके मिलती नहीं है, ये अलग होती है। उस डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम है कटजोड़ी। ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम है कटजोड़ी। और इस कटजोड़ी में बहुत सारे स्मॉल ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी है वो मिलती है और ये जाके ब्राह्मणी रिवर, जो मैंने आपको बताया कि ऊपर में इस जो एक सेकेंड, हाँ ये हमारा महानदी है, इधर से ब्राह्मणी इधर से बैतरनी, दोनों बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो ये बैतरनी रिवर में जाके मर्ज करती है और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में आपका इसका माउथ है। कृष्णानगर जो है, कृष्णानगर सिटी का या टाउन का नाम है, जो कि जहाँ पे ये जो आपका ब्राह्मणी रिवर है वो जाके बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। तो इतना हमने पढ़ लिया। एक सेकेंड, सॉरी, देखिए क्या हो। ठीक है, मैं फिर से आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ जो चीज़ हमने महानदी को पढ़ा। एक सेकेंड, क्या हुआ, हाँ इंक में ले लिया। इसका ओरिजिन आप लोग पढ़ लिए, सिहावा माउंटेन। अगर टाउन कहा जाए तो नगरी टाउन आपका छत्तीसगढ़ के आसपास है। ठीक है। इसके अलावा हमने ट्रिब्यूटरीज देखा, शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब। इधर से देखेंगे तेल, ओंग, जोंक। इतना हमने। देखिए ये जो है मैं बता रहा हूँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है वो ट्रिब्यूटरी बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे ट्रिब्यूटरी, जैसे पेरी रिवर भी इसका ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो उन सब चीज़ों को मैं नहीं बता रहा हूँ, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा हमने टाउन देखा, उसमें रायपुर देखा, बिलासपुर भी देखा, संबलपुर देखा। संबलपुर के पास हमने हीराकुंड डैम पढ़ा। इसके अलावा हमने कटक पढ़ा, हमने अंगुल भी पढ़ा। और इसके साथ ही साथ हमने देखा कि जो इसका माउथ है वो हमने पढ़ा कि फॉल्स पॉइंट। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। देखिए ये फॉल्स पॉइंट है, ये आपका
जगत सिंहपुर, जगत सिंहपुर के पास आता है, जो कि एक तरह से पारादीप, जो हम आप नाम सुना होगा, पारादीप के क्लोजेस्ट है। तो ये हमने महानदी रिवर के बारे में पढ़ लिया। अब हम गोदावरी रिवर को देखते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले महानदी का, एक सेकंड, हाँ यदि आपको दिख रहा है तो देखिए ये शिवनाथ है, ये हसदेव है, ये मांड है, ये ईब है, आपको दिख गया। और इधर से देखिए ये तेल है, ये ओंग है, ये जोंक रिवर, आपको इतना चीज़ दिखा। और ये जो है देखिए ये इसका बेसिन है, जो कैचमेंट एरिया जो बे ऑफ बंगाल में ये गिर रही है। ये देखिए हीराकुंड डैम रिलीज कर रही है, यहाँ पर दिख गया आपको ये सब चीज़ें। ये हीराकुंड डैम कहाँ पे है, कौन किस जगह के पास, तो संबलपुर के पास है। इधर से हमारा क्या मिल जाएगा, रायपुर मिलेगा शिवनाथ के पास। उसके बाद हमारा क्या मिलेगा, बिलासपुर, फिर यहाँ पे संबलपुर, ठीक है, फिर हमारा कटक मिलेगा। इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिए। एक अंगुल सिटी भी मिलता है, ANGUL अंगुल। अब हम ऊपर में क्या है, ब्राह्मणी और बैतरणी। अब हम नेक्स्ट आते हैं, हम पढ़ते हैं अब गोदावरी रिवर को। देखिए जो गोदावरी रिवर है वो, इसका ओरिजिन कहाँ होता है, इसका ओरिजिन मुंबई से होता है। मैं आपको सीधे बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसे इसे एक रिवर है जिसका उत्पत्ति मुंबई के नासिक शहर से होती है। और एक ये है त्रिंबकेश्वर, मुंबई के नासिक के त्रिंबकेश्वर से इसकी उत्पत्ति होती है। तो अगर मैं ओरिजिन पूछूं आपको गोदावरी रिवर का, तो आप लोग इसका सीधा सीधी महाराष्ट्र आप लोग बोलिए, इसका ओरिजिन है मुंबई बोलिए, उसके नासिक के त्रिंबकेश्वर से। अगर माउंटेन की बात की जाए, तो उस माउंटेन का नाम है ब्रह्मगिरी माउंटेन, ठीक है। वेस्टर्न घाट से के आसपास की माउंटेन है ये ब्रह्मगिरी माउंटेन। ये चीज आपने समझ लिया। अब देखिए इसका मेजर फ्लो जो हम देखेंगे, तो मेजर फ्लो अगर की बात करें हम गोदावरी की, तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले ओरिजिन पढ़ा इसका कि महाराष्ट्र के बाद ये आती है तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद ये आएगी छत्तीसगढ़ के बाद थोड़ा सा एरिया इसका उड़ीसा में भी आता है, और एट लास्टली आंध्र प्रदेश में ये माउथ हो इसका। इतना हमने पढ़ लिया। अब इसका हम ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। हमने पढ़ा कि ऐसे से रिवर गई, ठीक है, और ये हमने पढ़ा नासिक है, नासिक के त्रिंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी माउंटेन। एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम वो कहते हैं पूर्णा रिवर, PURNA, पूर्णा रिवर, ठीक है। दूसरा ट्रिब्यूटरी है प्राणहिता, ये प्राणहिता। देखिए इस प्राणहिता का 3 ट्रिब्यूटरी है, एक पेनगंगा, एक वर्धा, एक वेनगंगा। क्या क्या मैंने बताया आपको, पहला पेनगंगा, दूसरा वर्धा, तीसरा वेनगंगा। इसके बाद इसका एक ट्रिब्यूटरी आता है इंद्रावती, एंड 4th ट्रिब्यूटरी ये आया सबरी। ये सभी क्या है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हुआ। इसका राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में 2 ट्रिब्यूटरी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक है मानेर और दूसरा है मंजीरा। पहला है MANER मानेर, और ये है मंजीरा MANJIRA मंजीरा, ठीक है। तो हम इसको फिर से एक बार देखते हैं। ये हुआ हमारा रिवर, ये निकला नासिक के त्रिंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी से, पहला ट्रिब्यूटरी पूर्णा, दूसरा ट्रिब्यूटरी प्राणहिता, इसका 3 ट्रिब्यूटरी पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा। उसके बाद इंद्रावती छत्तीसगढ़ के पास, और सबरी रिवर ये आंध्र प्रदेश के पास। ये प्राणहिता जो है ये आपका तेलंगाना के आसपास का एरिया में आएगा, और पूर्णा रिवर ये महाराष्ट्र के पास। इधर आपका मैंने बताया राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में मानेर और मंजीरा। देखिए इसके अलावा और बहुत सारा ट्रिब्यूटरी है। अगर हम देखिए इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोले तो आपका बेनगंगा है, कडावा है, और भी एक आपका क्या नाम है, काडेम है, आपका तालीफेरू है। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी अगर देखें हम, तो मैंने आपको क्या 2 ट्रिब्यूटरी बताया,
एक मानेर बताया, एक मंजीरा बताया, इसके अलावा बहुत सारे ट्रिब्यूटरी है, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना था, आप रख सकते हैं, इधर है, उसको हम लोग बोलते हैं परावरा रिवर। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देखिए महानदी, तो महानदी को आप देखिए। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, महानदी कहाँ से निकलेगी, तो महानदी निकलेगी छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ क्या हुआ, ये हुआ छत्तीसगढ़ हुआ, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से बे ऑफ बंगाल, ठीक है। आपको कौन स्टेट क्या है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यदि मैं बोलूं कि गोदावरी रिवर, तो गोदावरी रिवर कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है। देखिए महाराष्ट्र के नासिक के आसपास से निकलेगी, मान लीजिए इधर नासिक है कहीं, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, ये अरबियन सी है, ये जो नासिक है ये अरबियन सी से अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। और ये यहाँ से देखिए, ये दोनों रिवर, मैंने आपको 4 रिवर बताया, एक मैंने क्या बताया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये चारों रिवर जो है ये ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जाती है, जहाँ से ये ओरिजिन करती है। तो ये जो मैंने आपको गोदावरी बताया वो महाराष्ट्र से निकलेगी, और महाराष्ट्र से निकल के आपको आगे बढ़ेगी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, डेक्कन प्लेटू होते हुए, ये सब छोड़ दीजिए, डेक्कन प्लेटू होते हुए, मैं आपको अभी पढ़ाया नहीं हूँ डेक्कन प्लेटू, लेकिन आप मान के चलिए। इसके बाद देखिए कहाँ जाएगी, तेलंगाना जाएगी। तो ये ऐसे करके तेलंगाना गई, तेलंगाना के बाद देखिए इसका फिर साउथ डायरेक्शन में गई तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद मैंने क्या बताया, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जाएगी। देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर जाएगी, इसका माउथ बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा। तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टेट्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं बोलूं, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे 2 रिवर है, अगर मैं बोलूं और ऑप्शंस में आपको आ जाए कि महानदी कहाँ से उत्पत्ति होती है, महानदी का ओरिजिन कहाँ है, और आपको ऑप्शन अगर इधर का कोई दे, उत्तर प्रदेश दे दे, आपको मान लीजिए आपको दे दे उत्तराखंड दे दे, तो क्या इसका आंसर आप मारिएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपको गुजरात दे दे, तो ये उत्पन्न ही हो रही है छत्तीसगढ़ से और ये ईस्ट जा रही है, तो ये आपका गुजरात तो आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में है इसका। ये आपका राजस्थान, ये वेस्ट डायरेक्शन में है, ये आपका हरियाणा, ये आपका दिल्ली। तो आपको हर एक स्टेट कहाँ पे है और उसका नाइबरहुड स्टेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ से ये दे दूँ, ये पुराना है, ऊपर लद्दाख, नीचे जम्मू कश्मीर। ये आपने इंडस रिवर सिस्टम में भी आपने पढ़ा होगा, नीचे हिमाचल प्रदेश और इधर पंजाब। ये हमारा क्या हो गया, उत्तराखंड, ये हमारा यूपी। गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से यूपी, यूपी निकलती है, तो यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से बंगाल, बंगाल से बांग्लादेश, बांग्लादेश से इधर। तो इतना आपने समझ लिया होगा। देखिए स्टेट ये हमारा क्या हो गया, इधर लद्दाख, इधर जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ये हमारा बताइए पंजाब, ये उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सिक्किम, क्योंकि हमने पढ़ा था ये जो छोटा सा, ये कंचनजंगा हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये हमने अरुणाचल प्रदेश पढ़ा था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश में एक यहाँ पे पीक बताया था, उस पीक का क्या नाम है। मैंने हिमालय में आपको बताया था, उस पीक का नाम आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर इसका आंसर दीजिए। ये क्या हुआ, असम हुआ। और देखिए अरुणाचल प्रदेश से नीचे जो 3 दिख रहा है, ये 3 चीज, तो इसमें देखिए सबसे पहला जो है वो नागालैंड, नेक्स्ट मणिपुर, फिर मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, NMM, ठीक है। ये जो है त्रिपुरा और ये हमारा मेघालय। इतना आप लोग देख लीजिए। मैंने आपको बता दिया ये छत्तीसगढ़ है, मैंने आपको बताया ये उड़ीसा है। आपको अगर इस जगह का पूछ दिया जाए नाइबरहुड तो आप लोग यहाँ बता दीजिएगा। ये हमारा MP है, मध्य प्रदेश, ये गुजरात सभी को पता है, और ये राजस्थान, और इधर जो है ये जो है हरियाणा, और इसमें जो छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा दिल्ली हो गया। अब मैंने एक चीज यहाँ बताया कि यहाँ से एक रिवर निकलती है, और इस स्टेट का नाम बताया मैंने महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से मैंने बताया तेलंगाना जाएगी, तेलंगाना से मैंने बताया छत्तीसगढ़ जाएगी, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से ये आंध्र प्रदेश। तो ये क्या हुआ, आंध्र प्रदेश हो गया। अब बच गया ये देखिए 4 स्टेट नीचे का। तो नीचे का 4 स्टेट अगर हम लोग देखें तो देखिए ये जो है
ये है तमिलनाडु, और इधर का ये है केरल, ये छोटा सा जो है ये है गोवा, और ये हमारा कर्नाटक। तो इस तरह से आप लोग स्टेट्स का मैपिंग करते रहिए, ताकि अगर स्टेट्स का आप लोग मैपिंग कीजिएगा तो आपको रिवर्स भी क्लियर होगी, आपको माउंटेन्स भी क्लियर होगी, और आपको फ्लो रीजन और आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाइएगा ऑप्शंस में। ठीक है, तो लगभग चीजें हो गई, इसके अलावा कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से निकल रही है कौन रिवर, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इसका माउथ कहाँ पे है, उसका ट्रिब्यूटरीज भी बता दिया, और इसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट सिटी है जो उस नदी के किनारे है उन सिटी को भी मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही साथ एक गोदावरी रिवर में जो है वो गंगा रिवर और इंडस रिवर के बाद सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन बनाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और दूसरा है कि आपको अगर पेनिनसुलर इंडिया में देखें, ये देखो पेनिनसुलर इंडिया, ये नीचे का इंडिया जो भी है, ये पेनिनसुलर इंडिया में इन टर्म ऑफ लेंथ, अगर लेंथ के टर्म में देखें या हम कैचमेंट एरिया के टर्म में देखें, जो उसका कैचमेंट एरिया है उस रिवर का, और डिस्चार्ज के टर्म में, तो ये इस पेनिनसुलर इंडिया में सबसे लार्जेस्ट है गोदावरी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में पेनिनसुलर इंडिया के और 2 रिवर, एक है कृष्णा और एक कावेरी, उससे रिलेटेड सारी चीजें को हम देखेंगे। और इस वीडियो में हमने देख लिया है महानदी और गोदावरी, और ये सभी रिवर वेस्ट से ईस्ट फ्लो होने वाले रिवर है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।